वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरजा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 9th February 1946, পেজ 76-77। শরৎদা, देह एवं आत्मार संपर्क की? शरद्दा सीसी ठाकुर जी से प्रश्न पूछे, देह और आत्मा में क्या संबंध है? सीसी ठाकुर, स्पिरिट इवॉल्व्स इनटू फिजिक, आत्मा देह उद्भिन्न हुए उठे। सीसी ठाकुर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि स्पिरिट इवॉल्व्स इनटू फिजिक, यानी कि आत्मा देह में उद्भिन्न हो उठता है। সন্ধ্যায় সিসি ঠাকুর বাঁধের ধারে বহুজন পরিবৃত হয়ে বসে আছেন, आनंदे কথাবার্তা বলছেন। शाम को सीसी ठाकुर बांध के किनारे बहुत सारे लोगों से घिरे हुए बैठे हुए हैं, आनंद पूर्वक बातचीत कर रहे हैं। এমন সময় কুলমণি এসে বলল, বাড়ি যাব, টাকা নেই। ऐसे समय पर कुलमनी आकर कहने लगा, घर जाऊंगा, रुपए नहीं है। सीसी ठाकुर, तो टाका तो आमी। सीसी ठाकुर जी कहने लगे, तेरा रुपए तो मैं हूं। एरपर हरिपदा के जा प्रयोजन दीते बोलें। इसके बाद हरिपदा को जितना भी धन का प्रयोजन वो देने के लिए कहे। সন্ধ্যার पर सीसी ठाकुर मातृ मंदिर बारांदाয় বসেছেন। शाम के बाद सीसी ठाकुर मातृ मंदिर के बारांदा में बैठे हैं। शीतकाल, सबाई जामा कपड़ पड़े आटसाट हुए सीसी ठाकुर के घिरे बसेছেন। ठंडी का समय है, सभी कपड़े पहनकर आटसाट होकर सीसी ठाकुर जी को घेर कर बैठे हुए हैं। तार सान्निध्ये सकलेरी अंतर आनंद उच्छल। उनका सान्निध्य पाकर सभी का अंतर आनंद उच्छल हो उठा है। हाउजरमैन दा, स्पेंसर दा वो मैथ्यू के देखे सीसी ठाकुर सस्नेह बसते बोलें। हाउजरमैन दा, स्पेंसर दा और मैथ्यू को देखकर सीसी ठाकुर जी स्नेहपूर्वक बैठने के लिए कहे। ওরা একখানি বেঞ্চের উপর বসলেন। वे सभी एक बेंच पर बैठे। सीसी ठाकुर हठात ওদের একটা गान गाइते बोलें। सीसी ठाकुर अचानक से उनको एक गाना गाने के लिए कहे। ওরা সমবেতভাবে জাতীয় संगीत गाइलें। वे समवेत रूप से राष्ट्रीय संगीत गाने लगे। গানের শেষে सीसी ठाकुर बोलें, যখনই জাতীয় संगीत गाई তখনই আমাদের সামনে মা বাবার মুখ, বাড়ি ঘর দূরের ছবি ভেসে ওঠে। गाना खत्म होने के बाद सीसी ठाकुर जी कहने लगे, जब भी राष्ट्रीय संगीत गाता हूँ तभी हमारे सामने माता पिता का चेहरा और घर बार का छवि दिखने लगता है। जातिर संगे आछे जन, जনের संगे आछे जन्मानो, जाति के साथ है जन और जन के साथ है जन्म। শরৎদা, ইষ্টের অবর্তমানে কোথায় ইষ্টভীতি দিতে হবে? शरदा सीसी ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि इष्ट के अवर्तमान में कहाँ इष्टभीति देना होगा? सीसी ठाकुर, इष्टेर औरसजात सन्तान यदि इष्टबाही হয় সেখানে इष्टभीति देवाई श्रेय। सीसी ठाकुर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, इष्ट के औरसजात संतान अगर इष्टबाही है वही इष्टभीति देना श्रेय है। শরৎদা, জীবন্ত আদর্শ তো সবসময় থাকেন না, সে সম্বন্ধে করণীয় কি? शरद सीसी ठाकुर जी से पुनः प्रश्न पूछे कि जीवंत आदर्श तो हर वक्त नहीं रहते हैं, ऐसे विषय में क्या करना चाहिए? सीसी ठाकुर, तार অনুবর্তী आचरणशील श्रेय কাউকে গ্রহণ করলেও চলতে পারে। सीसी ठाकुर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, उनके अनुवर्ती आचरणशील श्रेय किसी को ग्रहण करने पर भी चल सकता है, তবে তার ওই মূল आदर्शेर प्रतिष्ठा করা চাই। लेकिन उनके उस मूल आदर्श की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, नचेत ताके आदर्श अनुरागी बोला जाबे ना, नहीं तो उन्हें आदर्श अनुरागी नहीं कहा जा सकता है। যিশুর মধ্যে পার্শ্বদরা সবাই আছেন, কিন্তু পার্শ্বদের মধ্যে যিশুর সবখানি নেই। কিন্তু यीशु के अंदर पार्षदों का सभी है, लेकिन पार्षदों के अंदर यीशु का सब कुछ नहीं है। শরৎদা, ভৃগুর গণনা দেখে মনে হয় সবই পূর্ব নির্ধারিত, তা না হলে বলে কি করে? শরৎদা,
पुनः प्रश्न पूछे कि भृगु का गणना देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सभी पूर्व निर्धारित है, नहीं तो किस तरह कहता है सीसी ठाकुर। তা বলা যাবে না কেন? सीसी ठाकुर जी सुनकर कहने लगे, ये क्यों नहीं कहा जा सकता है? একজনের হয়তো চৌর্য প্রবৃত্তি আছে, চুরি করে। मानो एक जन का शायद से चौर्य प्रवृत्ति है, चोरी करता है। চুরি করা, দেশের অবস্থা, আইন কানুন, পরিবেশ সবটা রকম যদি জানা থাকে তবে বলা যায় সেই অবস্থায় কি হবে। चोरी करना, देश की अवस्था, नियम कानून, परिवेश सभी का तौर तरीका अगर ठीक से जाना जा सकता है तो ये कहा जा सकता है कि उस अवस्था में क्या होगा। প্রবৃত্তির বশীভূত যারা তাদের সম্বন্ধে তাই বলা যায় জীবনের গতি কি হবে। जो प्रवृत्ति के वशीभूत है उनके बारे में इसीलिए बोला जा सकता है कि उनके जीवन की गति क्या हो सकती है। কিন্তু ওখানে যারা সবল তাদের সম্বন্ধে ঠিক করে কিছু বলা যায় না। लेकिन प्रवृत्तियों के बारे में जो शक्तिशाली हैं उनके बारे में ठीक तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता है। তাদের অ্যাক্টিভ অ্যাটাচমেন্ট, সক্রিয় অনুরাগ ও ভেলোসিটি, গতিবেগ যেমনতর, রান চলনও তেমনতর। उनका एक्टिव अटैचमेंट यानी कि सक्रिय अनुराग और वेलोसिटी यानी कि गतिवेग जिस तरह है, उनके रन यानी कि चलन भी उसी तरह है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय शिरोधा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं शिरोधा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा के भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ निरंतर रूप से रिकॉर्डिंग करने के लिए। आज का जो विषय वस्तु है उसका एक्चुअली 5 पैराग्राफ है, लेकिन एक जो लास्ट पैराग्राफ उसका हिंदी ट्रांसलेशन शायद नहीं हुआ है, इसलिए हम 4 पैराग्राफ की आलोचना करेंगे। इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी ने बताया है कि आत्मा देहों के रूप में विकसित होकर प्रकट होती है। अन्य एक प्रसंग में श्री ठाकुर जी कुलमणि नामक एक व्यक्ति को आर्थिक सहायता करके ये संदेश दिया है कि अपने आश्रित को आवश्यकता पूरी करना भी प्रेम और उत्तरदायित्व का भाग है। राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में ठाकुर जी ने कहा है कि इससे माता पिता, घर और जन्मभूमि के प्रति प्रेम तथा जाति और जन्मभूमि का गहरा संबंध जागृत होता है। इष्ट के विषय में श्री ठाकुर जी ने कहा कि यदि इष्ट की इष्टबाही और संतान उपलब्ध हो तो उसे देना ही श्रेष्ठ है, अन्यथा इष्ट के आचरणशील, अनुवर्ती और श्रेष्ठ प्रतिनिधि को स्वीकार किया जा सकता है, किंतु मूल आदर्शों की स्थापना और निष्ठा बनी रहनी चाहिए। जैसे सभी पार्षद यीशु में समाहित है, परंतु कोई भी पार्षद स्वयं यीशु का पूर्ण विकल्प नहीं हो सकता। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। तो इस विषय वस्तु को आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री श्यामा प्रसाद गुप्ता, जो कि ठाकुर जी का जाजक है छत्तीसगढ़ से, दादा को अनुरोध करूंगा 12 मिनट आलोचना करें, 12 मिनट्स। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम राध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त पंजाधारी कर्मीगण, समस्त गुरु भाई माताएं बहनें, सभी को मेरा जय गुरु। और आज का यह सुंदर आलोचना प्रसंग सप्तम खंड का जो बाड़ी है ठाकुर जी का, मतलब कहना चाहिए कि भक्तों के साथ ठाकुर जी जब बैठे रहते हैं या ऐसे भी, तो ये आलोचना प्रसंग भक्तों के माध्यम से संग्रहित किया गया कि ठाकुर जी किस प्रकार प्रक्रिया कर रहे हैं, कैसे प्रतिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पर जो दादा बताए अभी कि बांग्ला से हिंदी अनुवाद करके जो दादा बताए हैं, थोड़ा सा उसी में समझ पाया हूँ दादा, कि ये जो सप्तम खंड का और 9 फरवरी 1946 ठाकुर जी का ये जो आलोचना प्रसंग की जो कथोपकथन है और पेज नंबर 76-77 दादा बताए हैं, इसमें भक्तों के बीच में ऐसी बातों को लेकर के जो अनभिज्ञ थे भक्त लोग, जिनके बारे में कुछ पता नहीं था, और शरद दा, केष्टो दा,
या जो भी दादा लोग वहां पर उपस्थित रहते थे, वो ठाकुर जी से कुछ न कुछ जो है क्वेश्चन करते रहते थे और उसी को संग्रहित किया गया है। तो यहाँ पर देह और आत्मा का जो संपर्क क्या है, मतलब पूछा गया, तो ठाकुर जी बताते हैं कि देह जो है, आत्मा जो है देह में उद्भिन्न हो उठता है। जो आत्मा है, वो जो स्पिरिट है, वो ऐसे तो आ नहीं सकता। तो ठाकुर जी बोले देह के माध्यम से जो है उद्भिन्न हो उठता है। और ठाकुर जी भक्तों के बीच में एक बार बताया भी, जब पूछा गया कि ठाकुर जी ये बताइए कि अच्छे अच्छे मनुष्य का उत्पत्ति क्यों नहीं हो पा रहा है, तो ठाकुर जी बताए हैं कि जो इधर तरंग में बहुत सी आत्माएं, मतलब कैसे परमपिता देखिए भक्तों को बताया कि इधर तरंग में बहुत सी आत्माएं, शुद्ध आत्मा जो वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, साहित्यकार है, जो भी मतलब उच्च कोटि की आत्माएं भटक रही हैं और सही जगह नहीं मिलने से नहीं आ पा रहे हैं। तो ये परमपिता की कितनी बड़ी दया है कि ठाकुर जी बोले कि आत्मा जो है देह में उद्भिन्न हो उठता है। कोई भी आत्मा तो ऐसे आ नहीं सकता, वो देह के माध्यम से शरीर धारण करके ही आता है सृष्टि में। इसके बाद में संध्या में ठाकुर बांध के किनारे जो बैठे हैं और बातचीत हो रहा है, उसी क्रम में जो है कुलमणि, मतलब एक माँ, कुलमणि कोई माँ है, वो बोलती है कि घर जाऊंगी, पैसा नहीं है। इसके बाद में ठाकुर बोले तुम्हारा पैसा तो मैं ही हूँ। मतलब कितना भरोसा ये परमपिता के प्रति। आज जैसे एक संतान अगर किसी कार्य में कहीं कुछ जा रहा होता है तो अपने पिता माता से किस प्रकार का भाव रखता है, उसी प्रकार जो कुलमणि जो माँ है, वो डायरेक्ट रूप से, मतलब किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं, बोलते हैं मैं घर जाऊंगी। इसके बाद में जो है हरिपद दा को बोले व्यवस्था करने के लिए कि जो भी उनके लिए प्रयोजन है, तो हरिपद दा जो है उनको व्यवस्था किए और वो माँ जो है घर गई। इसके बाद में ठाकुर जी मातृ मंदिर के बरामदे में बैठे हैं और ठंड का मौसम है। सभी लोग जो है मतलब कहना चाहिए कि ठंड के मौसम के आधार पर कपड़े पहनकर घेर कर बैठे हुए हैं। और हाउजरमैन स्पेशल दा और मेथुदा को बैठने बोले और उन्हें एक गाना गाने बोले। तो जो है राष्ट्रीय गीत गाए, राष्ट्रीय संगीत तीनों मिल करके गाए हैं। और इस राष्ट्रीय संगीत में देखिए कितना सुंदर भाव छुपा हुआ है कि इसमें जो है घर द्वार, माता पिता जो है छवि आने लगता है। मतलब राष्ट्रीय गान का कितना बड़ा महत्व हो सकता है, इसका अंदाजा हम लोग परम पिता की इस बातों से लगा सकते हैं कि इसमें जो है अपने घर का, परिवार का सदस्य का जो भी होता है, वो अपने आप जो है हमारा मातृ भाव संदेश झलकने लगता है। इसके बाद का टॉपिक में शरद पूछे कि इष्ट के अवर्तमान में कहाँ अष्टवृत्ति देना होगा। तो सभी दादा माँ लोग देखिए कितना सुंदर बात, सभी लोग जान ही रहे हैं कि इष्ट के अवर्तमान में कोई यदि औरत जात संतान होता है और इष्टवाही होता है, मतलब औरत जात संतान तो होगा लेकिन वो इष्टवाही होगा। परम पिता यहाँ इंडिकेट कर दिए हैं कि वो यदि इष्टवाही होता है तब जाकर के वहां देना अच्छी बात है। मतलब इष्ट के संतान तो है लेकिन वो औरत जात तो है, लेकिन इसीलिए ठाकुर जी बोले ना कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरुवंशधर रेत शरीर में रहकर वे सुख जीवन निरंतर। आज वही जो हम लोग पाए हैं दादा श्री श्री आचार्य देव, श्री श्री आचार्य देव के जीवन में पूरे ठाकुर का जो झलक है, मतलब एक भी पॉइंट इधर से उधर नहीं। मतलब वो बोलते हैं कि मैं तो ठाकुर को लेकर के हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं जानता, ठाकुर को लेकर के हूँ, इसलिए मैं सबको लेकर के हूँ। तो आज जो देख हम लोग समझ पा रहे हैं, ठाकुर जी जो बता के गए उस समय, जो बोले कि यदि औरत जा संतान इष्टवाही होता है वही देना अच्छी बात है। तो आज हम लोग का ये जो शंका का जो बात है पूरा क्लियर होकर के चल रहा है, किसी सत्संगी के मन में कोई शंका की भावना नहीं है। और हम लोग जो है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर है, श्री श्री आचार्य देव को हम लोग संग लाभ करके उनके बातों को जीवन में धारण करके चल रहे हैं, तो हम लोग ठाकुर को लेकर के चल सकते हैं। क्योंकि यदि ठाकुर को अच्छे तरीका से जानना है तो श्री श्री आचार्य देव की जो बातें हैं उनके माध्यम से, जो गाइडलाइन, जो डीपी वर्क दिया जा रहा है, जो भी बातें बताई जा रही है, उसको हमको अपने जीवन में
चरित्रगत करके चलना होगा। और क्योंकि ठाकुर जी बोले कि जीवन आदर्श तो सब समय नहीं होते, तब किसी अनुवर्ती आचरणशील आदर्श को ग्रहण कर चलना होगा। ये भी प्रश्न हुआ कि जब हमारे जीवंत आदर्श यदि नहीं रहे तो क्या करना होगा। तो जो, लेकिन ऐसा तो खैर होगा ही नहीं, क्योंकि उतना हम लोग समझदार तो है नहीं, लेकिन हमारे जो आचार्य देव के माध्यम से हम लोग समझ पा रहे हैं। और इसके बाद में जो यीशु मसीह का भी बात चला कि भाई यीशु मसीह जो है सभी पार्षद के अंदर विराजमान है, लेकिन सभी पार्षद में यीशु मसीह नहीं हो सकते। मतलब क्योंकि वो तो सर्वव्यापी हैं, उनके बिना तो कोई पार्षद चलेगा ही नहीं। लेकिन हम लोगों को परमपिता मिले हुए हैं, हम सभी के अंदर परमपिता विराजमान है, तभी जाकर के मेरा जीवन चल पा रहा है। तो मैं तो जो समझ पाया दादा, सभी की मंगल कामना प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में करता हूँ दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय श्यामा प्रसाद दा बहुत सुंदर भाव से हर एक पॉइंट्स को सुंदर रूप से विश्लेषण किया। पॉइंट बाय पॉइंट दिया है दादा ने, बहुत सुंदर आलोचना रखे है। श्रद्धेय श्री श्यामा प्रसाद गुप्ता दा छत्तीसगढ़ से, दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री वैकुंठ बिहारी साहू दा, जो कि ठाकुर जी की सह प्रतिनिधिक है, मुंबई से, दादा को अनुरोध करूंगा 15 मिनट आलोचना करे दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा, बोलिए। मेरा वॉइस क्लियर है? क्लियर आ रहा है दादा। गतिर्भर्ता पुरुप्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्म स्तंभरी ढता सद्गुरुस्तम नमस्तुते। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की चरण कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस प्रातः आलोचना प्रसंग का वरेण्य परिचालक महोदय, वरेण्य कर्मीगण, इष्ट प्रेमी भाइयों, भक्तिमती माताएं, सबको मेरा आंतरिक तथा प्रीतिपूर्ण रात तथा प्रीतिपूर्ण जय गुरु। ये जो आलोचना प्रसंग का आज प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में मैं एक श्रोता के रूप में जब भी मुझे समय मिलता है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। बहुत अच्छा लगता है और अति उच्च कोटि, अति हाई क्वालिटी का आलोचना यहाँ होता है। बहुत विज्ञ ज्ञानी गुणी व्यक्ति यहाँ ज्वाइन करते हैं, बहुत सुंदर भाव से आलोचना करते हैं, विषय वस्तु को ऊपर अपना अपना ढंग से उपस्थापन करते हैं। जैसे लगता है कि ये जो आलोचना प्रसंग है, ये उस समय में जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का जो रहस्य बता रहे थे कि जब ये अर्जुन मतलब ये उनका विरस में चले गए थे, मतलब डिप्रेशन में चले गए थे ये कुरुक्षेत्र का महायुद्ध में। उस समय में भगवान श्री कृष्ण उनको उनको उद्दीप्त करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए जो गीता का जो यज्ञ है, गीता का जो ये है वो जो ये बताए थे। तो कैसा ये मनुष्य को क्या करना चाहिए, ऐसा ही ठाकुर, ऐसे जो मनुष्य जो भूल गए थे फिर से ठाकुर आए, आके उन्होंने जो 72 दिन का जो भावनिक अवस्था उससे तो बताया, साथ में ये जो भक्तगण को आलोचना प्रसंग के माध्यम से अपना जो ठाकुर भगवान श्री कृष्ण का जो मनुष्य का जो कर्म योग है, कर्म ये मनुष्य का जो ये साधना है, योग है, जो कर्म योग है, ये अपना भक्ति योग है और ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारा सब डिविजन भी है। उसमें वो उसके माध्यम से आप लोग ये आप जो आलोचना प्रसंग है, और इसमें से मैं कहना चाहता हूँ बहुत ज्ञानी गुणी आते हैं, अपना ज्ञान को ये आलोचना प्रसंग का प्लेटफॉर्म से बताते हैं, सब लोग सुनते हैं। कोई डीपी वर्क में बारे में बताता है तो डीपी वर्क के मध्य एक कर्म योग है। तो यही जो है, इसलिए ठाकुर जी भक्तगण को जो तब उस समय में कतिपय भक्तगण थे, केष्टदा, सुशील चंद्र बसु, ये और बहुत सारे है, उनको ये उनका जो भीतर जो था मनुष्य का जो प्रश्न है, ये लोग का जो प्रश्न था, वो प्रश्न को अति सुंदर भाव से उपस्थापन करते थे और उसको लिपिबद्ध करते थे। तो ऐसा ही जो आलोचना प्रसंग है, अभी हमारे प्रतिदिन सूरज दा सुंदर भाव से पढ़ता है, ये पढ़ते हैं उसको हिंदी में, ये मतलब हिंदी में फिर उसको बंगला से हिंदी में ट्रांसलेट करके होते सुंदर भाव से रखते हैं। बाद में हमारे परिचालन सुंदर भाव से ये चटर्जी दा करते हैं, सोमनाथ दा, और साथ में
अपना लास्ट में ये जो अपना शशिकांत था उसको अति सुंदर भाव से समराइज करते, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मैं तो इतना मतलब मेरा जो खुद का मैं कहता हूँ अध्ययन, इसमें ये प्लेटफॉर्म में आलोचना रखने के लिए बहुत अध्ययन की जरूरत है, अध्यापन की जरूरत है और समझ की जरूरत है। मैं तो इतना मैं एक मूर्ख मनुष्य हूँ, तो मुझे कुछ इतना मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एक श्लोक है, संस्कृत में श्लोक है कि मुखं करोति वाचाल पंगु लंघयते गिरि यत्कृपा तुमं वंदे परमानंद माधव। तो वो परमानंद माधव का अगर कभी कभी कृपा होता है, तभी उनका वो कृपा के इसमें से दया से, वो कृपा से, जो कृपा मतलब तो करके पाओ, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं तो क्या है कि बाचाल जो पंगु जो है गिरी लांग जाता है, और मुख जो है वो बाचाल बन जाता है, मतलब बहुत कुछ बोल देता है। तो मैं कोई कोशिश करूंगा ये आज का जो आलोचना प्रसंग है उसमें उसमें मैं मेरा जितना समझ है मैं कुछ उपस्थापन करने के लिए जो ठाकुर जी बोलते हैं कि आत्मा देह में उद्भिन्न होकर प्रकट होती है। ऐसा आत्मा आत्मा तो क्या है, मनुष्य के शरीर, आत्मा कैसा उद्भिन्न होगा? अगर मनुष्य का शरीर होगा तो ही आत्मा उसके अंदर प्रवेश करेगा या रहेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसके अंदर स्पिरिट प्रवेश कर गया, उसके अंदर वो देखो बहुत कुछ बोल रहे हैं, ये है। तो इसमें आत्मा के बिना शरीर नहीं है, और शरीर के बिना आत्मा नहीं, ये मतलब प्रवेश नहीं कर सकता। इसके लिए जो बोलते हैं ना कि एक दूसरे को परिपूरक है। दूसरा चीज है कि ये ठाकुर जी बोल रहे हैं, एक कुड़मनी माँ जो आके जो ठाकुर जी को बोल रहे हैं कुछ पैसा मांग रहे हैं, तो लोगों का तो भरोसा ठाकुर जी के ऊपर रहते हैं। ऐसा ही ठाकुर जी के जैसे कि ऊपर जैसे लोगों का भरोसा रहता है, ऐसा इसमें प्रतीत होता है कि समाज में हम रहते हैं, हमारे ऊपर भी ऐसा लोगों का भरोसा रहना चाहिए। किसी किसी अवस्था में लोग हमें अप्रोच कर सके और अपना सुख दुख का जो है वो साझा कर सके। तो और एक बात में, एक बार देवघर के आसपास एक व्यक्ति रहता था, और हमेशा ठाकुर के पास जी के पास आके मांगता था, ठाकुर जी मुझे 10 रुपया दे दो, ठाकुर जी मुझे 20 रुपया दे दो। एक दिन ठाकुर जी बोले, तुम जानते हो बैंक का जो ओवरड्राफ्ट क्या रहता है, बैंक का एक अकाउंट रहता है उसको बोलते हैं ओडी अकाउंट। उसको अगर तुम लोग तो हम लोग ठीक से मैनेज नहीं करते, मतलब ओडी का क्या रहता है, हम उससे अगर कुछ विड्रॉ करते हैं तो उधर कुछ डिपॉजिट भी करना चाहिए। तो ठाकुर जी का ये जो संकेत, इसका मतलब है हम ठाकुर जी के पास हमेशा मांगते रहते, लेकिन हम ठाकुर जी को तो कुछ तो देना भी चाहिए। जब देने से ही हमारा जो रोग शोक ग्रह दोष और सब कुछ जो ठाकुर जी हरण करते हैं, हमको सुख शांति आनंद मिलता है। दूसरा चीज है कि ये जो ठाकुर जी बैठ के जो भक्तगण के साथ बैठे थे, शीतकाल का समय था, और उसमें हाउजरमैन स्पेंसर दा और मेथुदा को देखकर ठाकुर जी जो स्नेहपूर्वक बैठने के भाव से बैठने के लिए बोले, और उसमें उसमें राष्ट्रीय गान का गाने के नहीं कुछ, उसमें एक गीत गाने के लिए बोले। तो वो गीत गाने के लिए ठाकुर ने बोले, तो वो लोग ने राष्ट्रीय गान गाया। तो राष्ट्रीय गान जो क्या बोलते हैं ना, राष्ट्रीय गान जो भी गाते हैं, तो उस समय में कि हमारे मन में हमारा जो मैं राष्ट्रगान भारत की बात कह रहा हूँ कि जैसे हम बोलते हैं कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जल उच्छल जल। ये जो हम गान करते हैं उस समय क्या होता है कि हमारे भीतर पूरा भारत का मानचित्र सामने आ जाता है। वो जो मतलब आकुमारी बोलते हैं ना, आकुमारी हिमाचल हमारे सामने आ जाता है। पूरब से वेस्ट बे ऑफ बंगाल से लेकर पश्चिम से अरबियन से, तो पूरा मानचित्र भारत का मानचित्र हमारे सामने आ जाता है। हमारा मातृभूमि जो बोलते हैं ना कि जन्म जननी जन्मभूमि स्वर्गातपि गरीयसी, ये जो हमारा जो ये हमारे अंदर जो मातृभूमि के प्रति प्रेम जो जागृत हो जाता है, साथ में उसमें जब ये आता है तभी हमारे जन्मभूमि का बात आ जाती है, हमारा गांव का, हमारे परिवार का, हमारा पिता माता का, वो सभी सब कुछ आ जाता है। और हमें हमारे अंदर एक मातृ पितृ प्रेम जागृति होता है हमारे मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति, और एक प्रेम जागृत हो जाता है। तो इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे कि राष्ट्रीय गान, जब भी हम राष्ट्रीय गान गाते हैं, और उसके लिए हम क्यों क्यों मतलब दंडायमान हो जाते हैं, इसके लिए कि हमारा ये श्रद्धा
हमारा श्रद्धा, जैसे कि माता पिता के प्रति श्रद्धा रहे, और देश के प्रति श्रद्धा रहे, समाज के प्रति श्रद्धा रहे, ऐसा ही वो गाने से हमारे अंदर वो भक्ति भाव जागृत हो जाता है। तो ठाकुर जी बोलते हैं, दूसरा बात बोलते हैं कि जाति के साथ जौन है और जौन के साथ जाति है। ये जो है एक टॉपिक है कि जाति के साथ जौन है और जौन के साथ जन्मभूमि है। और मुझे बोला कि जन्मभूमि जो कैसा है, एक जन्मभूमि मनुष्य का जन्मभूमि मनुष्य जहाँ पैदा होता है ना, उसमें उनका परिवार रहता है, उनका वो व्यक्ति, उनका दंपति परिवार, कुछ परिवार को लेके, कुछ बाद में कुछ गांव, कुछ एक गांव, छोटा सा कस्बा गांव, ये होता है साथ में। और वो कुछ परिवार को लेकर फिर एक समाज होता है, फिर ये समाज के लेकर देश होता है। ये बोलते नहीं, ठाकुर जी जैसे बोलते हैं कि एक आदेश में चला जा रहा ताकि इन्हें समाज बढ़ा। तो ये जो जाति जो है और जौन, ये जाति तब आएगा एक जौन से आएगा, लोग से आएगा, मतलब अच्छा लोग, अच्छा मनुष्य। तो ये उसका अस्तित्व कोई जाति भी, जाति वर्ग या समुदाय केवल एक नाम से नहीं होता है। समाज का निर्माण जो है उसमें रहने वाले आपसी संबंध से बिल्ड होता है, मतलब संपर्क बनता है। तो ऐसा ही इसके लिए जाति और जौन की ठाकुर जी बोला है, और जन्मभूमि। साथ में लास्ट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, श्रद्धा इष्ट की अनुपस्थिति में इष्ट वृत्ति की कहाँ जाना चाहिए। ये मतलब इष्ट वृत्ति जो है, पहला चीज है इष्ट वृत्ति जो है, ये इष्ट वृत्ति ही इष्ट को देना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो दीक्षा लेते हैं नया नया, क्या करते हैं, इष्ट वृत्ति कहीं कोई प्रणामी बॉक्स में डाल देते हैं और कोई मंदिर में दे देते हैं। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं नहीं, इष्ट वृत्ति जो है इष्ट को ही देना चाहिए, उसमें व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में पूछा जाता है कि ठाकुर जी के आवर्तमान में क्या होगा। अभी तो इस टॉपिक के ऊपर मैं एक उदाहरण देता हूँ। ठाकुर जी जब इस सौदे में थे, उस समय में बिहार के एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय आए थे और उन्होंने आश्रम परिभ्रमण किया। उनको बहुत सुंदर लगा। तभी उन्होंने एक गुरु भाई को, दादा को पूछा कि इस समय ठाकुर जी सौदे में विराजमान है, तो सुबह शाम प्रार्थना होता है, सुबह शाम प्रार्थना होता है, सत्संग का परिवेश बहुत सुंदर है। हाँ, ठाकुर जी के आवर्तमान में ठाकुर जी जब भी चले जाएंगे तो फिर तब क्या ऐसा चलते रहेगा। तो ठाकुर जी ने बोला, तुमने क्या बोला। ठाकुर जी, मैंने बोला कि अगर मनुष्य यजन याजन इष्ट वृत्ति सोचते सदाचार परायण होकर चलता है, साथ में सुबह शाम प्रेयर करता है, नाम ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, ये सब करता है, और तो ऐसा ही जो आपका जो वाणी है कि 10,000 साल तक ये ठाकुर जी का भावधारा चलेगा। ठाकुर जी बोलते दूर साला, ऐसा नहीं है। मगर ठाकुर जी उस समय में ठाकुर जी जैसा एक व्यक्तित्व रहेगा जिसको देखकर जो आचरण सिद्ध पुरुष जो आचार्य है, ठाकुर जी जैसा। जैसे उस दिन ससीदा बोल रहे थे, उनको आचार्य पूछे कि अरे तुम्हारा ठाकुर कैसा है, तो ये लोग चुप हो गए। तो आचार्य खुद बोले कि हमारा ठाकुर जी जो है मेरे जैसा है। मतलब आचार्य देव खुद ये बोले उनको कि मेरे जैसे कैसे हम बता सकते हैं मेरे ठाकुर जी मेरे जैसे। तो वो ऐसा आचरण सिद्ध पुरुष जो अपना कर्म के माध्यम से, अपना आचार व्यवहार के माध्यम से, और ऐसा आचरण सिद्ध पुरुष जो सामने रहते हैं, उनको देखकर ही ये जो सत्संग जो 10,000 साल तक चलेगा, पीढ़ी से लेकर पीढ़ी तक चलते रहेगा। और अभी इसके बाद बोलते हैं कि फिर उन्होंने, ठाकुर जी बोलते हैं कि इष्ट, यदि इष्ट की और संतान इष्ट भाई हो तो वही इष्ट भूति देना श्रेष्ठ है, और इष्ट भाई होना चाहिए। जो भी आचार्य हो, मतलब आचार्य हो, या वो जो भी हम ठाकुर जी अभी जो पूर्ववर्ती वक्ता जो बोले, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रति गुरु वंशधर रेत शरीर में सुप्त रहते जीवन तो वो निरंतर। तो इष्ट जो है गुरु है, वो पुरुषोत्तम है, लेकिन जो उनका जो वंशधर है, जो अभी जो रेत शरीर में जो उनका जो रेत शरीर में जो बाकी जो अभी जो विराजमान है, वो जो उनको वंशधर वो प्रति गुरु है। लेकिन उसमें आचार्य देव जो है, वो आचार्य देव जो है, हम उसको बोलते हैं कि परम पूज्य बात श्री आचार्य देव, और उनको केंद्र करके हम सभी आगे चलते हैं, और साथ में हमारा जो साधना जो है सार्थक होता। तो इष्ट वृत्ति जो होता भी अभी जब आचार्य देव है, आचार्य देव के केंद्र करके हम चल ही रहे, तो इष्ट वृत्ति जो है हम तो वही ठाकुर जी का जो दर्शाया हुआ रास्ता है उधर ही भेजेंगे। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं
कि सपोज मैंने कहीं पढ़ा था, सपोज ऐसा कोई समय आएगा अगर उनका उनका और जात संतान से या फिर बाद में ऐसा जो उनके अनुवर्ती आचरणशील और श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को भी स्वीकार किया जा सकता है, जो ठाकुर जी को फिलोसफी ठाकुर, लेकिन उनका मूल आदर्श को डिविएशन किए बिना उनको अनुवर्ती होना, आचरणशील और श्रेष्ठ किसी व्यक्तित्व को स्वीकार किया सकता है, मतलब किया जा सकता है। तो इसी में इसीलिए अतीश ठाकुर जी अति सुंदर भाव से इष्टवती हम कहाँ करना है, कैसा करना, कहाँ भेजना है बताए। और लास्ट में वो बोल रहे हैं कि यीशु में उनके सभी पार्षद समाहित है, लेकिन पार्षदों में यीशु पूर्ण रूप से नहीं है। ईश्वर मतलब ईश्वर या ईश्वर ईश्वर जो है सबके अंदर रहते हैं। वो तो हम रोज हम प्रार्थना में गाते हैं कि चिद्रूपेण परिव्याप्तम चिद्रूपेण परिव्याप्तम, मतलब वो चिद रूप में सबके मतलब परिव्याप्त है, सचराचर है, स्थावरम जंगमम परिव्याप्तम सबके अंदर ही है। तो वो हमारे अंदर भी है, लेकिन पार्षदों में यीशु पूर्ण रूप से नहीं है। लेकिन हमारे अंदर क्या हम ठाकुर जी को पूर्ण रूप से परिपूर्ण किया है, कर पाया है? लेकिन नहीं कर पाया है। इसके लिए ठाकुर जी बोलते हैं कि पार्षद के अंदर वो पूर्ण रूप से नहीं है। वो मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर ही है। लेकिन और हम जैसे यीशु जैसे सबके अंदर समाहित है, हमारे अंदर हम ठाकुर जी पूर्ण रूप से नहीं है। हम इसके लिए मैं जितना समझा वो मतलब इस वाणी को ठीक रखने से कोशिश किया। और ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं तो मैं पहले ही बोला था कि मैं तो एक श्रोता हूँ। मुझे सुनना अच्छा लगता है, और मेरा हिंदी भी ठीक नहीं है, मतलब मैं तो उड़ीसा का रहने वाला हूँ और मेरा हिंदी भी ठीक ठाक नहीं है। लेकिन मैं जितना समझा वो विषय वस्तु को उसमें उपस्थापन करने के लिए कोशिश किया। उसमें अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा रहेगा तो ग्रहण करिएगा, और जो अच्छा नहीं रहेगा तो उसको मन से निकाल दीजिएगा। लेकिन यही है कि मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है, हम लोग रोज ज्वाइन करते हैं और बहुत सुंदर सुंदर बात सुनने को मिलता है। बहुत बड़े बड़े वक्ता आते हैं और हमारा ज्ञान को जगा देते हैं, हमारा बुद्धि को जगा देते हैं, हमारे अंदर सत्संग प्रेम को उद्दीप्त करते हैं, और हम जो सोए हुए रहते हैं वो जगा देते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं आज मुझे दो चार शब्द बोलने का मौका दिया गया है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी का मंगल कामना करते हुए दयाल के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, और सभी का मंगल हो, सभी सुख शांति आनंद में रहे। इतना कह के मेरा वक्तव्य विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से दादा ने आलोचना की है, लेकिन दादा ने जो मूल आलोचना शुरू करने का पहले एक सुंदर भूमिका या इंट्रोडक्शन दिया, वो इतना अच्छा लगा कि मैं एकदम मोहित हो गया। बहुत सुंदर लगा। दादा ने और भी बोले हैं आगे आलोचना करते वक्त कि ठाकुर जी को भी कुछ देना चाहिए। हम हमेशा मांगते रहते हैं ठाकुर जी से, लेकिन हम ठाकुर जी को कुछ देने के लिए भी हमको सोचना है। जब कुलमणि माँ ने कुछ मांगे हैं, तब ठाकुर जी ये बात बोले है कि मैं ही तो तुम्हारा रुपया पैसा हूँ। मतलब कितना भरोसा है, मतलब कितना ख्याल रखते हैं। मतलब मैं ही सब कुछ हूँ तुम्हारा, मैं सब कुछ तुम्हारा देखभाल करूंगा। बाद में दादा ने जातीय संगीत के बारे में बहुत सुंदर भाव से व्याख्या किए है। इष्टभीति किसको देना चाहिए इसके बारे में भी बहुत सुंदर व्याख्या किए है, और एक सुंदर एग्जाम्पल दिए है कि कैसे माने ठाकुर जी का अवर्तमान में आचार्य देव कैसे परंपरा को आगे ले जाएंगे, इसके बारे में भी ठाकुर जी बताए हैं। और बाद में दादा ने एक बहुत सुंदर कंक्लूजन दिया है, मतलब कंक्लूडिंग जो किया है तो बहुत सुंदर लगा। वो भाव भंगी बहुत सुंदर लगा दादा। आप पहली बार शायद बोले हैं इधर, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहुत सुंदर लगा मेरे को आपका नहीं, आलोचना। पहले से दादा बोले हैं, पहले से बोले बोले हैं? हैं। ओके ओके ओके, फिर ठीक है। मैं तो पहली बार सुना, तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं आलोचना कंक्लूडिंग आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री विजय कुमार दा को अनुरोध करूंगा कंक्लूडिंग आलोचना करने। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।
आज का आलोचना बहुत बहुत सुंदर है। जो दो मेन विषय है, शरीर और आत्मा और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो है, जो लोगों के बीच बहुत सारे संदेह तो है, ठाकुर जी ने उनको क्लियर किया। तो पहले तो मैं जो आज के जो पूर्व आलोचक श्रद्धेय श्यामा प्रसाद दा और श्रद्धेय बैकुंठ दा ने जो आलोचना किया बहुत सुंदर तरीके से, और बैकुंठ दा ने जो बोले कि जो बड़े बड़े लोग यहाँ पर आलोचना करते हैं, ऐसा नहीं दादा, है ना, हम लोग सब सेम हैं, सब ठाकुर जी के संतान हैं। हमारा जो भाव होता है, जो होता है, कोई दादा 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, सभी व्यक्त करते हैं। और आपका आलोचना भी बहुत बहुत सुंदर हुआ है दादा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भाषा में नहीं है, सब समझ में आ रहा है। तो क्योंकि सबके अंदर कुछ न कुछ विशेषता सब मनुष्य के अंदर रहती है, तो विशेषता जो है हमें ग्रहण करना है। सब अपने अपने भाव में कुछ न कुछ जो विशेष चीज बोलते हैं, ऐसा है। बहुत सुंदर दादा। अभी जो यहाँ पर ठाकुर जी से क्वेश्चन ये है, शरीर और आत्मा। क्वेश्चन ये है कि क्या शरीर आत्मा से अलग है? क्या आत्मा केवल शरीर में रहने वाली कोई अलग सत्ता है? क्या शरीर का विकास केवल भौतिक प्रक्रिया है, या शरीर के पीछे कोई गहरी चेतना और जीवन शक्ति का पात्र है? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि स्पिरिट इवॉल्व्स टू इनटू फिजिक्स। इसका क्या मतलब हुआ? आत्मा या चेतना देह के माध्यम से विकसित होकर प्रकट होती है ना? ये जो है इंग्लिश का मीनिंग है। आत्मा जो है देह के माध्यम में, देह क्या एक माध्यम है, और उसी के द्वारा जो है आत्मा विकसित होता है और एक्ट में आता है। आत्मा लगता है अंदर में है, लेकिन एक्ट कैसे करेगा? उसके लिए जो शरीर की जरूरत होती है। यहाँ पर इवॉल्व इनटू फिजिक का अर्थ यह नहीं कि आत्मा अचानक बदल कर केवल शरीर बन जाती है। इसका गहरा जो आशय है कि आत्मा की अंतर्निहित जीवन शक्ति जो है, चेतना जो है, संभावना जो है, किसके द्वारा व्यक्त होगा? उस शरीर, मस्तिष्क, व्यवहार और व्यक्तित्व के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। जैसे मान लिए एक बीज है, तो बीज एक आत्मा है, तो बीज के भीतर क्या क्या छिपा हुआ है? उसको जड़ बनने की संभावना है, तना बनने की संभावना है, पत्ते और फूल बनने की संभावना है। ये सब क्या उसमें बीज में छुपा हुआ है। जब वही वो जो है आत्मा में क्या है, वो मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश पाता है, तो उसका क्या होता है, जो उसके अंदर जो संभावना है पेड़ बनने का, वो भौतिक पेड़ बनने का वो प्रकट होता है। इसी प्रकार जो है आत्मा के अंतर्निहित संभावना जो है देह, मस्तिष्क और व्यक्तित्व के मस्तिष्क से अभिव्यक्त होता है। जैसे मान लिए एक बच्चा में कोई क्वालिटी है ना, अंतर्निहित क्वालिटी है, वो म्यूजिशियन है, संगीत में उसको रुचि है ना, वो आत्मा में उसके अंदर है, संगीत में रुचि। वो कैसे प्रकट होगा? तो उसके लिए शरीर चाहिए, वो अभ्यास करेगा, है ना, उसको वातावरण वैसा देंगे, उसका शिक्षक देंगे, उसको अवसर भी देंगे, तो क्या वो विकसित हो जाए। उसका उसका संगीत के जो निहित उसमें क्वालिटी है, क्षमता जो है, वो जो है वो प्रकट हो जाता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर जो है, यहाँ पर शरीर महत्वहीन नहीं है और केवल आत्मा ही महत्वपूर्ण है, ऐसा बात नहीं। दोनों का जरूरत है। आत्मा और शरीर को पूर्णतः अलग अलग समझना अधूरा दृष्टिकोण होगा। आत्मिक चेतना देह के माध्यम से जीवन में प्रकट होती है, और देह जो है आत्मिक संभावनाओं की अभिव्यक्ति का जो माध्यम बन जाता है। इसके बाद जो है कुलमनी का जो घर आना, वहां पर जो ठाकुर जी इम्पोर्टेंट जो बोले हैं कि जो यहाँ पर जो बोले कि मैं ही तेरे पैसे तो मैं ही हूँ। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, तेरे पैसे मैं हूँ। मतलब क्या? ठाकुर जी सब हमारे हैं, वो सब के लिए वो रेडी हैं। कोई भी संकट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सब के लिए ठाकुर जी कहने का मतलब हम रेडी हैं। तेरे लिए तो मैं ही हूँ, है ना। वो भरोसा है ठाकुर में
जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है मुझे स्कूल जाने के लिए पैसे चाहिए, क्यों कहता है? तो माँ कहती है तेरी चिंता मेरी चिंता है। उसी तरह से ठाकुर जी बोलते हैं तू अकेला नहीं है। कहने का मतलब ठाकुर जी कहना चाहते तू अकेला नहीं है। सच्चा प्रेम केवल भावुक शब्दों से नहीं रहता, वह आवश्यकता के समय व्यवहारिक सहायता में सिर्फ भावुक बोलने से नहीं होगा। हम बहुत तुमसे प्यार करते हैं, प्यार करने का माध्यम क्या है? उसको विश्वास देना है, मैं हूं यहाँ पे, मैं हूं तुम्हारे सभी संकट सभी सिचुएशन के लिए मैं हूं। जिस तरह से जो हम लोग जो कोई भी प्रॉब्लम होता है हम लोग आचार्य देव के पास दौड़े जाते हैं। ऑनलाइन अभी जो है हमारा फोन नंबर है, हम पूछते हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होता है वहां से। गवर्नमेंट ऑफिस में मिस हो सकता है, लेकिन मैं आचार्य देव से मैंने देखा कि जिसने भी जो भी क्वेश्चन पूछा है वहां से आंसर मिलता ही मिलता है। तो यही बात है कि हमारे लिए जो है 24/7 जो है हमारे लिए अवेलेबल है। ये कहने का मतलब है। इसके बाद जो आगे जो है वो बात होती है कि जो राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगान, वहां पर ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो जनहित, यहाँ पर कोरिलेशन आ रहा है एक्चुअली, कि जो राष्ट्रीय गीत गाता तो हमारे जो है सामने जो है माता पिता और चेहरा और अपना घर द्वार का चित्र उभर जाता है। जब राष्ट्रगीत गाते हैं तो हमारा जो है रिलेशन है, जिस तरह से जो है बोलते हैं परिवार, समाज, जाति, समुदाय, राष्ट्र सब निहित है। परिवार समाज के बिना नहीं रह सकता, समाज जाति के बिना रह सकता। जाति मतलब एक समुदाय, जाति हम कास्ट नहीं, यहाँ पर एक समुदाय है। और समुदाय जो है राष्ट्र के बिना जीवित नहीं, सब एक दूसरे में निहित है। कहने का मतलब ऐसा है। इसलिए जो है, इसलिए राष्ट्र उसके लिए कोई अमूर्त अवधारणा नहीं रह जाता, वह अपने जीवन के वास्तविक सामर्थ्यों से जुड़ी रहती है ना। तो इसके बाद जो है ठाकुर जी जो यहाँ बोल रहे हैं कि जाति के साथ जन है और जन के साथ जन्मभूमि है ना। जाति के साथ समुदाय के साथ, जब बिना कोई जन आदमी के बिना कोई समुदाय नहीं बन सकता है। और जन्मभूमि उसके लिए बहुत जरूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जाति का जो है समुदाय नहीं, संकीर्ण जाति नहीं है। यहाँ पर किसी बड़ी सामूहिक समुदाय या राष्ट्रीय समूह का बोध नहीं दिया गया। जाति कोई निर्जीव विचार नहीं है, उसके भीतर जीवित मनुष्य। समुदाय का अर्थ उसके लोग होते हैं। और जन्मभूमि क्या है? और वे लोग किसी भूमि, इतिहास और संस्कृति से जुड़े होते हैं। भूमि का मतलब यही हुआ। जन्मभूमि का क्या मतलब हुआ? जन्मभूमि में क्या उसका इतिहास जुड़ रहा है, हमारी जो पूर्वजों की जो है देश की संस्कृति, हमारे पूर्वजों की संस्कृति जुड़ा हुआ है। इसलिए व्यक्ति, परिवार और जो है जन समुदाय और जन्मभूमि सब एक दूसरे से लिंक है। अपने लोगों और अपनी भूमि से जो है आदमी को जो यहाँ पर प्रेम करने की बात है। जन्मभूमि से जुड़ने का मतलब क्या है? समुदाय से जुड़ने का मतलब क्या है? समुदाय से हमें प्रेम करना है, हमें अपने देश से प्रेम करना है ना। इससे मतलब है किसी से हमें घृणा नहीं करना है। बहुत एक एक लाइन ठाकुर जी का सोचने की बात है। इसके बाद जो इष्टवृत्ति की जो बात बोल रहे हैं कि कहाँ इष्टवृत्ति जो है हमारे इष्ट के अनुपस्थिति में कहाँ देना चाहिए, यहाँ पर ठाकुर जी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो नहीं है, इष्टवृत्ति कहाँ देना है, उनकी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होंगे कहाँ देना है। तो यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं जब आदर्श प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है तो श्रद्धा और समर्पण का केंद्र क्या होगा, यही मतलब है। यदि इष्ट की जो है संतान, इष्ट की औरस जात संतान इष्टवाही हो तो वही इष्टवृत्ति देना मतलब है। औरस जात संतान का क्या मतलब यहाँ पे? जन्म से संबंधित संतान। इष्टवाही, इष्टवाही का क्या मतलब है यहाँ पर? जो इष्ट के आदर्श, विचार, चरित्र और जीवन धारा को वहन करता हो वो इष्टवाही हो गया। तो श्री ठाकुर का यहाँ क्या मतलब है कि ऐसी संतान या उत्तराधिकारी हो जो वास्तव में इष्ट के आदर्श को धारण करता हो, उसे जीवन में व्यवहार करता हो, उसके संदेश को आगे ले जाता हो,
जो उसके माध्यम से इष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना उचित हो सकता है। यहाँ लेकिन ठाकुर जी एक महत्वपूर्ण बात बोले हैं कि केवल रक्त संबंध भी जो है पर्याप्त नहीं है। किसी महान व्यक्ति की संतान होना और उसके आदर्श का वास्तविक वाहन होना दो अलग बातें हैं, है ना। जैसे मान लिया कोई वैज्ञानिक है, उसका पुत्र जो है वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। पुत्र होने से नहीं होगा, अपने पिता की जो वैज्ञानिक प्रतिभा का जो उत्तराधिकारी बन सकता है। इसी तरह से जो है महत्वपूर्ण आदर्श का वास्तविक वहन करना। जीवन जो आदर्श को हमेशा उपस्थिति न देते हैं। जैसे कि मान लिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, उसके अनुवर्ती आचारशील और श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को भी स्वीकार किया जा सकता है। उसके अनुवर्ती आचारशील और श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को स्वीकार किया जा सकता है। अनुवर्ती मतलब आदर्श का अनुयायी हो। आचारशील हो सकता है, केवल जो है बोलना नहीं होगा। आचारशील का मतलब क्या हुआ है, कोई बोलने से नहीं होगा बल्कि जीवन में पालन करना होगा। श्रेष्ठ का मतलब होता है चरित्र, विवेक और व्यवहार में उचित व्यक्ति उच्च हो। इसमें महत्व है कि आचारशीलता। यहाँ पर जो है एक उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि जो एक सूरज है ना, मान लिए सूरज है, उसका अनेक और जो है अनेक दर्पण है। सूरज का प्रकाश क्या है, उससे प्रतिबिंबित करता है। तो क्या हुआ, दर्पण क्या हो गया, उपयोगी है, लेकिन दर्पण सूरज नहीं हो सकते। यहाँ पर वार्निंग दिए हैं ठाकुर जी। दर्पण है, जो आचार्य जो है दर्पण है, लेकिन वो ठाकुर नहीं हो सकते हैं। दर्पण उपयोगी है, बहुत सुंदर है दर्पण, उसको प्रतिबिंबित, लेकिन सूरज कभी नहीं हो सकता। इसलिए शिष्य जो है गुरु के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकता है, लेकिन वह मूल स्रोत के संतान जो है समान नहीं हो सकता है ना। अन्यथा उसे आदर्श अनुयायी नहीं कहा जा सकता है, अगर वो आदर्श के नहीं मानता है। इसलिए कोई व्यक्ति जो है आदर्श को छोड़कर केवल किसी व्यक्ति की पूजा करने लगे तो वह वास्तव में आदर्श प्रेमी नहीं है ना, नहीं हो सकता है। जैसे मतलब है अंतर उसमें क्या आदर्श निष्ठ का मतलब क्या हो, मैं उस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ क्योंकि वह मुझे सत्य, प्रेम, अनुशासन और जीवन विकास के मूल आदर्श की ओर व्यक्ति का। लेकिन व्यक्ति आसक्ति, खुद अपने में आसक्ति नहीं हो, मैंने खुद का पूजा कराने लगे, है ना। जैसे मैं केवल उस व्यक्ति को ही मानूंगा, उसके विचारों और मूल उद्देश्य की मुझे आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जो अपने जो है आदर्श जो है इष्ट प्रमुख है, ये जो है सिर्फ दर्पण है। जो उनके जो आचार्य हैं जो दर्पण के रूप में है, लेकिन फाइनली जो वही है, वो भी आचार्य भी जो है इष्टवृत्ति करते हैं, और हम भी इष्टवृत्ति करते हैं, आचार्य भी इष्टवृत्ति करते हैं, मतलब ठाकुर को मानते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ हो गए ठाकुर, है ना, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। फाइनली यही पर मतलब है यहाँ पर। तो जो है मैं आज का जो आलोचना को ही समाप्त करता हूँ। शशिकांत दा कुछ बोलेंगे 5-10 मिनट। दादा आप कुछ लास्ट में बोलिए। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से विजयदा ने समराइज किया। बहुत सुंदर उनका जो भावना है उन्होंने व्यक्त किया, बहुत अच्छा लगा दादा। अभी शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा लास्ट में कुछ वक्तव्य विचार व्यक्त करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सभी को आंतरिक प्रणाम और जय गुरु। आज का विषय वस्तु मल्टीपल टॉपिक्स है, और आप देखे होंगे पूरा वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 7 तक जब शरद दा क्वेश्चन करते हैं, शरद चंद्र हलदार ठाकुर जी का जति थे, सन्यासी थे। तो जो जति का क्वेश्चन आप अनुमान कर सकते हो, जति का क्वेश्चन क्या हो सकता है। जो जितना भी क्वेश्चन किए हैं वो उसको समझने के लिए भी ह्यूमन ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ है आज का डेट में, जो आंसर, क्वेश्चन और आंसर दोनों को समझने के लिए। सहज तो है
और ऑब्जर्व, ग्रहण क्षमता नहीं कर पा रहा है, समझ जाता है, ग्रहण क्षमता हुआ नहीं है। तो आज का आलोचना आज बहुत सुंदर भाव से वैकुंठदा और श्याम दा बोले हैं अभी, और विजय दा समराइज कर रहे थे। और अभी तो रथ यात्रा का परिक्रमा चल रहा है, और मैं सोच रहा था ये कल तो बहुत लेट हुआ, लेट मतलब एक्सट्रीम लेट, तो जो सोते सोते रात को 3 बज गया, और वो भी रात को 2:30 2:45 तक चल रहा था। और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन को डेली 9 दिन 10 दिन कुछ चलाने के लिए बहुत सारा कार्यक्रम करना पड़ता है, और हम उसमें योगदान थोड़ा सा जितना हो पाता है मैं करता हूँ। ठाकुर जी एक जगह में मैं देखा था, जो 7 डेज के बात कर रहे थे, जो अनवरत ठाकुर जी के बातें में सोच के करना, वो भी एक गतिशील होता है। ठाकुर जी बोलते हैं यहाँ पर आत्मा के बारे में बोल रहे, आत्मा और फिजिक्स में कैसे लोग बोलते हैं, आधातु गतिशील होना, ये गतिशील होने के लिए ये शरीर का आवश्यकता है। और आत्मा तब मर जाता है, ठाकुर जी बोलता है, जो गति में बाधा सृष्टि जब होता है, गति में जब बाधा सृष्टि होता है, तो मेरा आत्मा बोलते हैं ना, तुम्हारा आत्मा मर गया क्या? मेरा आत्मा ऐसे बोल रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं जे तब वो पूर्ण विकास होगा शरीर के में। खाली शरीर मिलने से आत्मा का विकसित नहीं होता है, आवश्यकता है शरीर, बट शरीर खाली मिलने से मनुष्य का तो फिर बहुत सारा तो डकायत है, चोर है, दुष्कर्म करते हैं, क्या विकासशील हुआ है आत्मा का? तो मैं सत्ता का जो एग्जिस्टेंशियल फोर्स, रेस्पॉन्सिवनेस और बिकमिंग में कितना सहायता करता है ये बॉडी। मेरा शरीर को आज मैं सोचते नहीं जब दे रहा था, एंड में बोल रहा था जे मैं शपथ पाठ में क्या बोला गया है, इष्ट पूजा का जंत्र विवेचना करके मैं आपका, यहां पर आता है इष्ट पूजा, फिर नहीं बोलो, पैसिव हो जाता है। मैं आपका सेवा में, इष्ट पूजा नहीं, आपका सेवा में मैं इसको सुस्त सहनपट रखूंगा। किसको? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रहा है। किसको बोल रहा है? ईश्वर को बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? देह के लिए बोल रहा है। यहां पर जो होता है स्पिरिट एंड फिजिक, स्पिरिट क्या कर रहा है? स्पिरिट बोल रहा है। आत्मा जो बोलता है गतिशील में रखूंगा तुम्हारा सेवा में, ये बॉडी जो है वो मशीन है, और ये मशीन को मैं सुस्त सहनपटु रखूंगा। थ्री अराउंड प्रज्ञा और मैं दोनों सोए 3 बजे, 3 AM। अभी टाइम क्या है? 7:19। नहा चुका हूं, आलोचना कर रहा हूं, काम कर सकता हूं, 50 kg का वजन भी ले सकता हूं। दैट इज फिजिक को यहां पर होता है मोटर और एक सेंसर, ये दोनों का जॉइंट है। फिजिक होगा नहीं, ठाकुर जी बोले फिजिक वीक नहीं होगा जब आत्मा चेतनशील हो जाएगा। जैसे अहल्या के साथ हुआ था, सती अहल्या के साथ पत्थर नहीं हुए थे, फिजिकल वीकनेस आया। क्यों? ना जो कर्म किए थे उसमें जो आत्मा का गतिशील नहीं था, बाधा सृष्टि किए, डाउन हो जाता है, हाथ पैर चल नहीं रहा है। कल जो रात को 9 बजे भी सोए होंगे, अभी नहीं उठे होंगे, और एक दिन नहीं है, मैं देखा बॉडी में ऊर्जा आ गया। कैसे आया? क्योंकि मन में जो चिंता आ रहा है मैं सब कुछ कर रहा हूं, माइंड में जो आ रहा है मैं अभी करना शुरू कर रहा हूं, सचिंता को वास्तवायित करना, सारे प्रवृत्ति को तुम्हारे सेवा में लगा दूंगा। सोचते नहीं, आज ही बोला, जब चरणामृत कर रहा था तब ये सब बोला मैं। 1 सेकंड 1 मिनट मुझे लगता है बोलने में, दादा संग ने 60 सेकेंड्स में मैं बोलता हूँ जो आपका सेवा में शरीर को लगाऊंगा, सुस्तरता रखूंगा। 3 बजे क्या 6 बजे सोऊंगा तो 6:20 को उठ के फिर करूंगा। ये जो प्रयास
ये प्रयास होना चाहिए। आप करके देखिए तो क्या हो रहा है, कैसे होता है। बट डर लगता है, साहस नहीं होता है। घर परिवार, स्त्री, पुत्र, मेरा पुत्र भी था 3 बजे तक मेरे साथ, क्योंकि 1000 लोग 1000 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इधर कहां से पैसा आएगा, कल क्या खाना बनेगा, कल क्या होगा, सब कुछ समाधान करके आप, नहीं नहीं दादा मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे सुबह उठ के आलोचना करना है, मेरा टाइम हो गया 11 बजे, मैं निकल रहा हूं। तो स्पिरिट और फिजिक तालमेल नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोच रहा हूं ये शरीर जो है वो सर्वस्व है। ठाकुर जी बोल रहे हैं विश्राम, जितना विश्राम लेने से जाग सकते हो उतना विश्राम लीजिए। मैं देखा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव को जो पर्सनली मैं सेवा दे रहा था भुवनेश्वर मंदिर में, मुझे बॉडीगार्ड रखा गया था 6-7 दिन के लिए। सुभाष प्रधान दा और मैं दोनों थे। ये आचार्य देव को जो लगेगा तुम देखोगे, तो बेडरूम में जो भी है तुम देखोगे। मैं देखा 45 मिनट्स, 1 बजे सोए, फिर 1:45 को उठ रहे हैं, फिर 2 बजे सो जाते हैं, फिर 2:15 को उठ जाते हैं। क्या मतलब, क्या कर रहे हैं 15 मिनट, यही चल रहा था उनका प्रॉब्लम। मतलब गतिशील है, गतिशील है, गतिशील है, गतिशील है। तो इसके मैं सोचा विश्राम के कितना बज लेते हैं, विश्राम का आवश्यकता नहीं है। स्पिरिट जब ऊपर जाता है, ऊर्ध्वगामी होता है, स्रोतमुखी होता है, तो मनुष्य का शरीर शतसज्जित हो जाता है। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर और एक बड़ा बात बोल रहे हैं, जे जो इष्ट जो माँ को बोल रहे हैं, जे वहां पर 2 पहलू है, एक ही पहलू नहीं है। जी वक्ता लोग जो आलोचना किए, मैं नहीं बोलूंगा गलत, बट यहाँ पर दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू जो है, ठाकुर जी को जो मांग रहा है, जो मैं घर जाना है, मुझे कुछ पैसा चाहिए, तो वो कैसे बोले होंगे, सब टाइम मैं ही हूं, नहीं तू योग्य बन, मुझे मत मांग। सेकेंड जो पहलू है, मैं ही हूं नहीं मतलब क्या है, मुझे बार बार आके तू मांग रहा है, तेरा 2 रुपया का खर्चा भी तू उठा नहीं सकता है। परम पिता बड़े बड़े काम के लिए है, इसलिए इसके लिए परम लगा हुआ है। छोटा छोटा काम तू तो कर ले, हमारा द्वारा से नहीं होता है। कितना दिन डिपेंडेंसी रहेंगे पिता के ऊपर, परम पिता तो बाद में आते हैं। जो माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंसी, ठाकुर जी बोल रहे, जो पुत्र बहुत कुछ कर सकता है, 9 साल का बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, बर्तन भी मांज सकता है, साफ सुथरा कर सकता है, बट करता नहीं। ठाकुर जी वहीं पे इंडिकेशन दे रहे हैं, संभालने के लिए बोल नहीं रहे हैं। आप पढ़ो उसको थोड़ा बंगाली में, ओरिजिनल वर्ड में नहीं जा रहा हूं अभी, 3 और 2 मिनट बचा हुआ है। स्वावलंबी बनो, निर्भर करना है उनको ऊपर, बर्डन नहीं देना है। निर्भर करना और बर्डन देना में बहुत कुछ फर्क होता है। चिंताग्रस्त नहीं करने देना है परम पिता को। ठाकुर मैं सुस्त हूं, सहनपटु हूं, बोल सकता है कोई? सुस्तनी का फास्ट लॉ, मैं सुस्त हूं, मेरा स्पिरिट, मेरा फिजिक के अंदर एवॉल्व हुआ है, हो रहा है, गतिशील हो रहा है। मैं जो अनुभव नहीं कर पा रहा था आचार्य देव का बातें को, जो आधा घंटा सुना, अभी हो रहा है, हो जाएगा भी। 9 दिन 10 दिन में देखा हूं, 2 घंटा 2.5 घंटा। और ऐसा नहीं है जो नेक्स्ट डे में कहीं पे सूख जाता हूं, सूख नहीं जाते हैं। नाम, यही होता है नाम का पावर। तो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर, जे जब जनगण मन होता है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, पूछा गया है पिता बड़ की माँ का स्थान क्या है। ठाकुर जी पैसिव हो जा रहे हैं। पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परम तप, पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता स्वर्ग है, बट माँ क्या है ना, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, स्वर्ग से भी बड़े हैं, ये शास्त्र बोल रहा। ठाकुर जी बोलते हैं जब जनगण मन सुनता हूं, राष्ट्रीय संगीत सुनता हूं, तो माँ का बात आ जाता है, क्योंकि मिट्टी के साथ माँ का जन्मभूमि का रहस्य छुपा हुआ है। तो बात तो बहुत अनेक है, बहुत सारा चीज बोला गया है,
और समय हो चुका है। मैं पता नहीं नींद में क्या क्या बिलबिला के बोल दिया, ये मुझे भी पता नहीं। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय शशिदा बहुत सुंदर भाव से अपना विचार व्यक्त किया है। एक 2-3 पैराग्राफ को उन्होंने व्याख्या किया है, बहुत सुंदर लगा दादा। अभी आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है। सभी दादाओं को जय गुरु।